प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज के बहुमूल्य समय के लिए जो यहोवा परमेश्वर ने हमारी जिंदगियों में दिया, ताकि हम अपने स्वर्गीय पिता के नाम को धन्यवाद दे सके। प्रिय भाई बहनों, आज मैं आप सबों को एक बहुत ही ब्यूटीफुल गवाही के साथ प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि किस रीति से हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगियों में हमारी सोच से भी बढ़कर उत्तम से उत्तम कार्य करने की सामर्थ रखने वाले परमेश्वर है। जब हम इफिसियों उसका 3 अध्याय उसकी 20 आयत में इस रीति से पढ़ते हैं, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हमें कार्य करता है। प्रिय भाई बहनों, सचमुच हमारे परमेश्वर का समझ, उसका सामर्थ हमारी समझ से, हमारी कल्पनाओं से बहुत ही बढ़कर है। हमारी कल्पनाएं कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, परंतु जब हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगियों में कार्य करता है तो प्रिय भाई बहनों, वो बहुत ही ब्यूटीफुली और बहुत ही खूबसूरत रीति से हमारी जिंदगियों में कार्य करना था। पिछले दिनों में मेरे साथ क्या हुआ, मैं जब अपने काम पे थी तो मेरे मैनेजर ने मेरे अगेंस्ट एक कंप्लेंट मेरे कॉलेज वालों को भेज दिया। और ये बहुत ही कम 1-2 जनों को सिर्फ ये बात पता है जिनके साथ मैंने बात करी, और मैंने किसी को नहीं बताया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। परंतु परमेश्वर का इतना बड़ा दया, मैं बिल्कुल टूट चुकी थी कि हाँ, मेरे खिलाफ कंप्लेन चली गई, अब पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं होगा। मैं बिल्कुल बिखर चुकी थी। परंतु प्रिय भाई बहनों, मैं अपनी मम्मा से बात कर रही थी। जब मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी हाँ ऐसा ऐसा हुआ, तो मेरी मम्मी ने सिर्फ यही बात बोला, कोई बात नहीं, जो होगा देखी जाएगी, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रिय भाई बहनों, जब अगले दिन हुआ, तो जब मेरे अगेंस्ट कंप्लेन फाइल करी गई, तो मेरे को अगले दिन मेरी इन्विजिलेटर का, या बोल सकते हैं कोप इंचार्ज का मैसेज आया या ईमेल आया कि वो मेरे से बात करना चाहती है। तो उसने मेरे से इस प्रकार बोला कि अब तेरे खिलाफ कंप्लेंट आ गई है, तो इधर अपना काम कंटिन्यू नहीं कर सकती। अगर तू कंटिन्यू करेगी भी तो वी आर नॉट गोइंग टू अप्रूव दैट, हम अप्रूव नहीं करने वाले, तो तेरा इधर कोई फायदा ही नहीं है। तू कोई नई अच्छी जॉब ढूंढ ताकि तेरे आर्स भी काउंट हो जाए, और तेरे को अब हम इस साल कंसिडर नहीं कर सकते, अगले साल कंसिडर करेंगे। तो मेरा मन थोड़ा बहुत दुखी हुआ कि मैंने पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, राइट। पर मैंने सोचा ठीक है, जो भी है परमेश्वर की इच्छा। अगर परमेश्वर ने मुझे किसी परिस्थिति में डाला है तो वो निकालने की भी सामर्थ रखने वाला परमेश्वर है। तो पहले तो मैं थोड़ा, मेरा मन उदास हुआ, परंतु फिर मैंने सोचा नहीं, मेरे परमेश्वर की सामर्थ इससे कई अधिक है। अगर परमेश्वर ने मुझे इस कार्य में डाला है, तो मैंने बोला परमेश्वर आपकी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी होने पाए। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को ऐसा ही बोला, और मैं सारी एक नई जॉब ढूंढने में लग गई। मैंने बहुत तेरी बार ट्राई किया, मैंने पूरा एक दिन लगाकर सुबह से लेकर शाम तक जॉब पोस्टिंग में जितने भी हमारे इलाके में जहां मैं जाना चाहती थी, मैंने उधर सारा देखा, परंतु कोई भी, मैंने सारे लगभग जितने भी ऑप्टिकल स्टोर्स थे, मैंने हर एक पे कॉल करा, परंतु कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, और मैं टूट चुकी थी। और जब शाम को हम कहीं जा रहे थे तो एक इंसान का कॉल आया, या एक डॉक्टर का मेरे को कॉल आया कि उसके पास अवेलेबिलिटी है। तो उसने बोला कि विल सेट अप एन इंटरव्यू विद यू, हम तेरे साथ एक इंटरव्यू करेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या रिस्पॉन्स आया क्या नहीं हुआ। तो मैंने बोला ओके। तो परंतु क्या हुआ, परमेश्वर का कार्य इस रीति से हुआ कि मैं ऐसे ही मेरा ना मतलब बहुत मूड ऑफ था, तो मैं ऐसे बाथरूम में जाकर ना मैं मुंह हाथ धो रही थी, मतलब है ना। तो परमेश्वर ने मेरे साथ उसी समय बात करा कि अगर मैंने किसी परिस्थिति में अपने बच्चों को डाला है, तो मैं उसे उस परिस्थिति से बाहर निकालने की भी सामर्थ रखने वाला हूँ। और ऐसा कोई कार्य नहीं, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो मेरी सहनशीलता से ज्यादा बढ़कर परमेश्वर मुझ पर डाले। तो प्रिय भाई बहनों, मैंने उसी आयत को, जब परमेश्वर ने अपने वचनों के साथ मुझसे ऐसा बातचीत करा, मैंने उसी आयत को अपने हृदय में दृढ़ करके रखा। और 2-3 दिन बाद क्या हुआ, मेरे साथ मेरे मैनेजर ने बात करा और उसने बोला कि मैं तेरे कॉलेज वालों को दोबारा ईमेल कर रहा हूँ कि मैं इसे
दोबारा चांस देना चाहता हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ इसे इधर ही रखना चाहता हूँ। प्रिय भाई बहनों, मैं पूरा ट्राई कर रही थी कि मेरे को कोई दूसरी जगह पे जॉब मिल जाए, अच्छा जॉब मिल जाए, परंतु परमेश्वर की योजना हमारी योजनाओं से बढ़कर है। अगर मैं कोई दूसरी जॉब ढूंढती तो मेरा ये 4 महीने पूरे वेस्ट हो जाते, परंतु परमेश्वर का सामर्थ देखो प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का अद्भुत कार्य देखो। परमेश्वर ने वो मेरी मेहनत को वेस्ट नहीं होने दिया और उसी मैनेजर ने दोबारा हर एक जगह पे ईमेल करके बोला कि मैं इसको यहाँ ही रखना चाहता हूँ। पर ये भाई बहनों, सचमुच तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी सोच से भी बढ़कर, कहाँ मैं एक नई जॉब ढूंढने की कोशिश कर रही थी, कहाँ मैंने एक जगह पे जाने की कोशिश कर रही थी, परंतु परमेश्वर का ऐसा अजीब सामर्थ, परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा के साथ जुम्बश किया, उस मैनेजर के दिल को पिघला दिया। परमेश्वर ने उस मैनेजर के दिल को परमेश्वर ने बदल दिया। सचमुच परमेश्वर ने उधर सुपर नेचुरल फेवर से मुझे ब्लेस किया। ऐसा है हमारा परमेश्वर। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम उसकी संगति में जाते हैं, उसकी उपस्थिति में जाते हैं, अपने आप को उस परमेश्वर की हसूरी में सौंप देते हैं, तो प्रिय भाई बहनों, परेशानी पहाड़ लग रही थी उस दिन में मेरे को, परंतु जब परमेश्वर का कार्य मेरी जिंदगी में हुआ, आज मैं आनंदित होकर अपने परमेश्वर के जिंदा नाम की गवाही देकर बोलती हूँ कि मैंने चक कर जाना है कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए कितना भला है। वो मेरे समझ से भी परे है। वो मेरी जो परमेश्वर मेरे लिए ब्लेसिंग्स को लेके आता है, मैं हमेशा इतना खुश होती हूँ कि परमेश्वर, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। एक दूसरे देश में आकर परमेश्वर किस रीति से मेरे साथ फेथफुल है, ये मैं सोच भी नहीं थी कभी सकती। परंतु प्रिय भाई बहनों, मैं आज आप सबको इनकरेज करना चाहती हूँ कि परेशानी जैसी भी हो, परंतु हालात बदलने वाला केवल और केवल वो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। प्रभु आप सबों को बहुताय से आशीषित करे और आप भी परमेश्वर के नाम में दीनताई के साथ, विश्वास योग्यता के साथ बढ़ते जाए, ताकि आपकी जिंदगियों में भी परमेश्वर का सुपर नेचुरल प्रोटेक्शन है, उसका डिवाइन प्रोटेक्शन है, परमेश्वर का सुपर नेचुरल फेवर तुम्हारी जिंदगियों में आए और ये साल हम सब के लिए एक बेहतरी का, और ये साल हमारे लिए एक सुपर नेचुरल फेवर का साल परमेश्वर हमें करके दे, और इस साल के अंत तक परमेश्वर हमें बहुत बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा करे। यही मेरा विश्वास है। प्रभु आप सबको एक और बार बहुत से आशीषित करे। आमीन।